Sharing the screen. तो हम यहाँ तक आए थे प्रेजेंटेशन। आप अगर अपना फोन हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो ज्यादा आपको दिखेगा। ओके, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे दो स्ट्रक्चर बने रखे हैं और इसका नॉमेनक्लेचर कैसे दे, इसका पूरा हमने इंफॉर्मेशन लिया लास्ट स्लाइड्स में। देखिए मैं कुछ स्लाइड्स थोड़ा पीछे जाता हूँ। जैसे कि ये हमने इसके बारे में बात की, अलग अलग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने बात की। उसके पहले हमने मेंबर वाइज 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर रिंग्स क्या होती है, उसको नाम कैसे देते हैं, देखिए ये हमने उसके बारे में बात की। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब कुछ हमारा बात डिस्कस करके हो गया। इसमें अगर किसी को कुछ रिवीजन चाहिए, कुछ और फिर से एक बार बताना है तो मुझे आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं लास्ट पेज पे जा रहा हूँ जहाँ पे ये देखिए दिस वन। इस यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ज्वाइन हुए हैं। दो स्ट्रक्चर कौन से ज्वाइन हुए हैं? यू कैन सी दिस बिग स्ट्रक्चर इज इंडोल। देखो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, एक बड़ा स्ट्रक्चर चूज करना पड़ता है। तो ये है हमारा इंडोल। ओके, इस इंडोल स्ट्रक्चर के बाजू में ये जो दिख रहा है ना, ये अनदर, उसको मैं थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करूंगा ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस। इसको रेड कलर से करते हैं। तो ये जो रिंग दिख रहा है आपको, ये कौन सा रिंग है? ये कौन सा रिंग रहेगा? पायरोल है कि कौन सा है? 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन कॉल्ड पायरोल ना। तो पायरोल इंडोल को अटैच हुआ है, पायरोल अटैच टू इंडोल। तो ये फ्यूजन है, फ्यूज मेंबर रिंग। तो फ्यूज है मतलब क्या हो गया, इसको पायरोल और इंडोल के नाम के हिसाब से उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो भाई छोटा रिंग कौन सा है? पायरोल, तो उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। बड़ा रिंग कौन सा है? इंडोल, तो उसका नाम बाद में लिखना पड़ेगा। और जो बड़ा रिंग होता है ना, उसके बाजू उसके नंबर हम क्या करते हैं, उसके नंबर ना देते हुए उसको साइड का नाम देते हैं एबीसीडी से। जैसे कि नाइट्रोजन के पास का जो बॉन्ड है ना, उसको हम ए कहेंगे, दिस इज ए, ये ए है। दिस इज बी, ये बी है। ओके, समझ में आ रहा है? दिस इज सी, ये सी है। इस तरह से ये डी है। ओके, ये ई है, ये ई है। गॉट इट? तो इस तरह से, तो देखो बेटा, इंडोल का तो बी साइड है जो कॉमन हो गया किसके साथ? पायरोल के साथ। और पायरोल को कौन सा है, नंबरिंग देना पड़ेगा पायरोल को। इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर दिया जाएगा, इसको 3 नंबर दिया जाएगा। ओके, और ये 4 नंबर है। तो 3 और 4 नंबर के बीच में बॉन्डिंग है, इसलिए उसका नाम लिखा गया पायरेलो 3,4-B इंडोल। ओके, इस तरह से इसका नाम है। इसमें भी देखिए सेम ही तो है, यहाँ पे इंडोल है वंस अगेन, यस इंडोल इज देयर, एंड एज वेल एज देयर इज अ पायरोल रिंग, बट दिस टाइम पायरोल रिंग का अलग ही पोजीशन इंडोल को अटैच्ड है। तो यहाँ पे पायरोल को 1 नंबर दिया जाएगा, इसको 2 नंबर दिया जाएगा, इसको 3 नंबर दिया जाएगा। तो 2 और 3 नंबर में फ्यूजन है, इसलिए यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे लिखा गया। ओके, डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो दैट इज अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कि भाई यहाँ पे 3 और 4 पे बॉन्डिंग लगा हुआ है, यहाँ पे 2 और 3 पे लगा हुआ है। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। इसमें डाउट है तो बोलिए किसी को, एनीबॉडी हैज अ डाउट? नो डाउट सर। नो डाउट, गुड। क्षमा, क्षमा, यू आर कंफर्टेबल विद मराठी और नॉट, या मुझे हिंदी में इंग्लिश में बात करना पड़ेगा? यस सर, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश, ओके बेटा, गुड। ठीक है, यू आर फ्रॉम? कोटा राजस्थान। ओहो, राजस्थान। वो यस सर। राजस्थान के बारे में, हाँ? रतलाम की गलियां, ओके, मूवी में था ना वो। इज गुड, गुड मूवी, या। चलो बेटा, नेक्स्ट वन। ये नया स्क्रीन में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बेंजो बेंजोअज़ेपिन। ओके, तो बेंजोअज़ेपिन, अज़ेपिन मतलब क्या होता है, यहाँ पे यू कैन सी, आप देखिए कि ये 7 मेंबर रिंग है बेटा, यू कैन सी 7 मेंबर रिंग। 7 member ring with nitrogen is called as azepine.
राइट। आजा मतलब नाइट्रोजन, इपिन, इपिन मतलब 7 मेंबर रिंग, ओके गॉट इट। तो इस 7 मेंबर रिंग को दोनों तरफ से क्या लिखा है, बेंजो लगा है, इसलिए डाई बेंजो लिखा है इधर ना, डाई बेंजो। और कहाँ कहाँ पे अटैच्ड है, उसके पोजीशन के हिसाब से, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, ओके बेटा, तो ये होगा उसका बी पोजीशन, ये बी होगा तो ये सी होगा, सी होगा तो ये डी होगा, डी होगा तो ये ई होगा, है ना। कितना सिंपल है, देखो वेरी सिंपल। अरे ये तो मुझे लग रहा है कि 5वीं 6वीं आदमी को, मतलब बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। कितना सिंपल है, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे बी पे एक रिंग लगा हुआ है और एफ पे एक रिंग लगा हुआ है, इसलिए उसका नाम डाइबेंजो, बी और एफ अजेपिन। तो ये बेंजीन ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, बेंजीन रिंग एक बी पे लगा हुआ है और एफ एफ पे, किसके, अजेपिन के। अजेपिन बड़ा रिंग है, उस रिंग के बी पोजीशन और एफ पोजीशन को बेंजीन रिंग लगा हुआ है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, यहाँ पे बेंजीन का नंबर क्यों नहीं लिखा, 2 3 ऐसा कुछ लिखना चाहिए था बेंजीन का, हाँ, नंबर लिखना चाहिए था। नंबर लिखना चाहिए था ना, लेकिन लिखा नहीं, तो क्या, तो गलत है उनका, उन्होंने गलत किया। हाँ कुणाल, क्या सर? उन्हें नंबर नहीं किया तो उनका गलत है कि नहीं है। हाँ गलत है, पण वो नाम ऐसा जेल, इसमें आपको एक कंफ्यूज लग रहा था सर मुझे पहले ही। हाँ हाँ, मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ बेटा, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आऊँ ना। देख, हाँ बेंजीन रिंग है, ओके। तो बेंजीन रिंग को नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा, एक सेकंड ना, मैं इस स्लाइड से हटके अभी यहाँ पे आता हूँ। ये मेरा सॉफ्टवेयर है केम ड्रॉ का, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप जो चाहे। तो मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, दिख रहा है सबको बेंजीन, यस सर। दिख रहा है ना, गुड। हाँ, तो बेंजीन के इस स्ट्रक्चर में आप मुझे बताइए नंबरिंग मैं कहाँ से करूं, नंबरिंग किस कार्बन से कहाँ से करना चाहिए मुझे, यहां से करूं क्या, यहां से करूं नंबरिंग, या यहां से। यस सर। क्षमा, आपको क्या लगता है बेटा, कहाँ से नंबरिंग करना चाहिए, ये नंबरिंग में कर रहा हूँ सही है कि गलत है। Sir, I have no श्योर, idea because I know ओके, डोंट वरी डोंट वरी। केमिस्ट्री पसंद है कि नहीं not पसंद, taken previous class, not reading, sir. ओके, यू आर नॉट इन देयर लास्ट लेक्चर्स, ओके। Yes, sir. हाँ, वैष्णवी बोल रही है सर किसी भी कार्बन से कर दीजिए क्योंकि सब कार्बन से मैं Yes, sir. एग्जैक्टली पॉइंट, Same क्योंकि bonding है इसके अंदर से। इसमें सब कुछ तो सेम है भाई, किधर से स्टार्ट करोगे, किसी एक को आप नंबर दोगे तो बोलेगा सर मेरे को दो, मेरे को क्यों नहीं दे रहे, और सब लोग झगड़ा करेंगे। इसका मतलब क्या, किसी को मत दो फिर, क्योंकि हम किसी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें नंबरिंग देने लायक कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि सारे कार्बन इक्वल है, किसी को भी नंबर नहीं दे सकते, दैट इज द रीजन हमने यहां पर भी किसी को नंबर नहीं दिया, समझ रहे हो। देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए, इसलिए लास्ट स्ट्रक्चर में आपको याद है यहाँ पे दिया ना नंबरिंग, इसमें नंबरिंग दिया ना 2 3 हो या 3 4 व्हाटएवर, तो यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिया क्योंकि दे ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी कार्बन को पकड़ो उसको एक ही नंबर आएगा, ठीक है, सब बच्चे इसमें स्मार्ट है, कोई कोई ऐसा ये नहीं है, तो इसलिए नंबर नहीं दे सकते किसी को भी, सब एक इक्वल है, गॉट इट। आपको मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो ना कोई भी बड़ी एग्जाम क्रैक करनी हो ना, तो बच्चे लोग बहुत सोचते हैं सर अभी ये पढ़ेंगे वो, यार कुछ नहीं भाई, सिंपल गो बैक टू बेसिक, जितना आप बेसिक के पास जाओगे ना उतना आप क्वालिफाई करोगे, मेरे बात ध्यान रखना कभी भी, जितनी बड़ी एग्जाम आपको क्वालिफाई करनी है ना उतना आपको बेसिक तक जाना पड़ेगा, ओके। इसलिए मेरे लेक्चर्स काफी सिंपल लगते हैं, बट इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना मेरा गारंटी। तो देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है ना, तो मुझे मेरा सवाल ये है कि इसको आप आर्थो पैरा मेटा पोजीशन बताइए कौन सा, मैं किसको मैं आर्थो पैरा दूं, किसको मेटा बोलूं, होता है क्या आर्थो पैरा मेटा कुछ होता है क्या पोजीशन, होता है तो Yes, sir. इसमें से किसको कहाँ पे मैं आर्थो दूं, इसको मैं थोड़ा कलर वगैरह लगाऊं क्या, थोड़ा आपको डिस्टिंग्विश कराने के लिए,
Repeat the slide पे sir. I will put some Yes. carbons, okay? And also color भी मैं देता हूँ, अलग अलग कलर. नंबर तो नहीं दे सकते ना, तो कलर दे सकते हैं. चलो कलर देंगे, अपने पास सब कुछ अवेलेबल है. तो दिस कार्बन विल बी लाइक, इसको मैं कलर देता हूँ रेड. ओके, ये कार्बन लाइक इसको मैं ब्लू कलर देता हूँ. ओके, उसके बाद इसको मैं ग्रीन कलर देता हूँ. दिख रहा है ना कलर बेटा? एनी प्रॉब्लम? इसको मैं पिंक कलर देता हूँ. हाँ, सारे सारे कार्बन को मैं अलग अलग कलर दे रहा हूँ ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए उसे. इसको थोड़ा सा ब्लू-इश कलर देता हूँ. और आखिरी वाला तो हम ऐसे ही रख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं. रेड वाला थायो. अच्छा, कौन है? वैष्णवी. थायो कहाँ पे आ गया? अभी कार्बन ही हो. देखो, तो ये अलग अलग कलर है ना बेटा. आप मुझे बताइए किस कार्बन को मैं आर्थो बोलूं, किसको मैं मेटा बोलूं, और किसको मैं पैरा बोलूं? इसमें कैसे ऑर्थो. रेड वाला रेड वाला ऑर्थो. रेड वाला आर्थो. अरे रेड वाला आर्थो करूं क्या? ब्लू वाला ऑर्थो. ब्लू वाला अर्थ. ओके ओके बेटा, ब्लू वाला अर्थ. ओके, और कौन सा अर्थ हो सकता है? ग्रीन वाला ग्रीन वाला मेटा. ग्रीन वाला मेटा. ओके, और पिंक वाला प्यारा. सही है. 4 वाला पैरा. वैष्णवी बोल रही है 4 वाला पैरा. ओके, और ये थोड़ा सा स्काई ब्लू या थोड़ा सा ग्रीन जो है, ये इसका क्या होगा? वो भी मेटा ही होगा सर. मेटा. ये मेटा होगा. ओके, ये मेटा होगा. अच्छा, और ये ब्लैक वाला कार्बन तो होगा. और ये पहला वाला रेड वाला कार्बन क्या होगा? सर पैरा. पैरा. ओके, सबका कहना यही है क्या? कुछ अलग भी है किसी का कहना? कुणाल, मयूरी, शमा, वैष्णवी, भावेश कुठे होता भाऊ? सर बाहेर होतो, गावात गेलेलो होतो कामात होतो. हाँ, तो ये बात सही है क्या? जो काय बेंजीन रिंग को अलग अलग हमने पोजीशन असाइन की है, आर्थो, पैरा, मेटा, तो हमने जो लिखा है ये सही कि गलत है? ये उस दिन की लेक्चर भी मैंने समझाया था, जिस दिन एक दिन लेक्चर लिया था मैंने आपको ऑफलाइन, उस दिन भी मैंने आपको ये करके दिखाया था. प्रांजलि, और कौन था वहां पे? भावेश, कुणाल, आई डोंट नो कुणाल था कि नहीं. चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो बेटा, ये गलत है. अभी जो हमने किया ना वो गलत है. क्यों? क्योंकि सारे कार्बन सेम है ना. तो सारे कार्बन सेम है तो आप किसको आर्थो किसको पैरा कैसे बोल सकते हैं? अगर मैं इस कंपाउंड स्ट्रक्चर को मैं रोटेट करूं तो इस बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर को मैं रोटेट करता हूं तो आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा. देखो, इनको मैं हटा देता हूं दूर दूर दूर, और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसको मैं रोटेट करता हूं. इसको मैं थोड़ा सा रोटेट किया, ये देखो इस तरह से. ओके, अब बताइए, अब कौन सा आर्थो कौन सा पैरा? बात समझ रहे हो ना कि यहाँ पे जो पोजीशन हमने असाइन की थी वो पोजीशन ठीक नहीं है, सही नहीं है. क्यों? क्योंकि जब तक इसको कुछ सब्स्टिट्यूशन ना हो तब तक हम पोजीशन आसान कर ही नहीं सकते. कुछ तो ऐसा चाहिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस. ओके, तो जिसको हम नंबर नहीं कर सकते तो उसको पोजीशन भी असाइन नहीं कर सकते. अगर मान लो किसी कार्बन को, मान लो इस कार्बन को यहाँ पे OH अटैच्ड है तो OH हो गया, फिनॉल हो गया. अब हम बात कर सकते हैं रेड कार्बन इज कॉल्ड एज इप्सो. इसका नाम क्या है? इप्सो, IPSO, इप्सो. और इप्सो के बाजू के दो कार्बन एडजेसेंट कार्बन आर कॉल्ड आर्थो. एडजेसेंट कार्बन ऑफ इप्सो आर कॉल्ड आर्थो. तो ये दोनों आर्थो हो गए बेटा. देखो, समझ रहे हैं?
और अर्थों के जो एडिशन होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मेटा। ये अर्थों के एडिशन है, ये अर्थों के एडिशन है। और अर्थ इप्सो के एग्जैक्टली सीधा सामने जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज पैरा। तो ओनली वन इज पैरा, सिर्फ एक पैरा है, दो मेटा, दो अर्थो और वन इप्सो है। कभी भी ध्यान देना, बेसिक चीज है, अर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन, है ना। ये हमें क्या है, हमें आदत है, हम ऐसा मतलब बच्चे लोगों को हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हम लोग आधी आधी सुनते हैं कहीं से, दैट इज द रीजन। और ये नॉट टू सरप्राइज, ये मुझे भी जब मैं फार्मेसी डिप्लोमा में गया था तो मुझे पता चला, सेकेंड ईयर में मेरे मैम ने मुझे सिखाया। मुझे ऐसे ही लगता था कि बेंजीन रिंग में पहला पोजीशन पैरा, फोर्थ पैरा, ओके, 1 and 3 क्या बोलते हैं, 2 and 5, 2 and 6 होते हैं यार अर्थो, ऐसा लगता था। तो आपको जो लगा वो भी कुछ गलत नहीं था, आपने आधा पढ़ा था, अब ये पूरा हो गया, गॉट इट। जहां जहां पे फंक्शन ग्रुप होगा उस कार्बन को हम बोलते हैं इप्सो, उसके बाजू के दो कार्बन को बोलते हैं अर्थो, उसके आगे के दो कार्बन को बोलते हैं मेटा, और जो भी उसके सामने होगा स्ट्रेट उसे कहते हैं पैरा, गॉट इट। तो ये इप्सो के सीधा जो दिख रहा है ना, दैट इज पैरा। क्लियर होता है बेटा, एनी प्रॉब्लम? सर अगर डिफरेंट, हाँ हाँ बोल। अगर डिफरेंट टू फंक्शनल ग्रुप हो गए तो? अरे एक नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं दो दे लेता हूँ, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, चलो बता कौन सा चाहिए। यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप डालते हैं और यहाँ पे एक डालते हैं, दोनों बता कौन सा, बताओ ये पहला कौन सा लूं? ब्रोमीन। हाँ? कोई भी बोल दे, एल्डिहाइड लूं क्या, एल्डिहाइड? यस सर। ओके, यहाँ पे एल्डिहाइड लिया जाता है, ये होगा CHO ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लूं, और कोई अल्कोहल, फिनॉल, OH चलेगा? यस सर। अच्छा, अगर दो ग्रुप में से मुझे बता कौन सा ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाए, कौन सा ग्रुप बढ़िया है, कौन सा ग्रुप इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो एल्डिहाइड ग्रुप इज मेजर ग्रुप, ओके। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, मेजर है। एक सेकेंड, हाँ बोल हर्षद। हाँ बोल। ओके चलो, तो दो ग्रुप हमने डाले ना, एक CHO ग्रुप है, एक OH ग्रुप है। तो इसके हिसाब से मुझे ये बताइए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बेटा, दिस ग्रुप। ये जो ग्रुप है यहाँ पे दिख रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप इज हैविंग अ प्रायोरिटी, एल्डिहाइड ग्रुप को प्रायोरिटी होती है। तो दैट इज रीजन हम उसको पकड़ेंगे मेन फंक्शन ग्रुप। तो जिस कार्बन को अटैच है, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज इप्सो, उसे हम इप्सो कहेंगे। समझ में आता है? तो जब भी दो फंक्शन ग्रुप होंगे ना तो प्रायोरिटी पे ध्यान देने का, 3 ग्रुप होंगे तो भी प्रायोरिटी, एक से ज्यादा ग्रुप रहेंगे तो प्रायोरिटी पे जाएगा काम। ओके क्लियर हुआ क्या? कोई बात नहीं ना। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलेट, ओके। या आईफेक नेम करेंगे तो आईफेक नेम में क्या आएगा, इसका आएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइलेट। इसका नाम भी आपको मैं करके दिखाता हूँ, देखो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइलेट। देखो आ गया, क्या आया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइलेट आया कि नहीं? ये तो मैंने ये नहीं किया ना, क्या बोलते हैं उसे, मैंने मगब थोड़ी किया है।
तो मैं मगअप करता तो कितने लाखों करोड़ों कंपाउंड है भाई, सबका तो मगअप नहीं कर सकता। इसलिए अंडरस्टैंडिंग, कोर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट। तो कभी भी ध्यान देना, कोई भी बड़ी बड़ी से बड़ी एग्जाम पास करनी है तो आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा, गो बैक टू बेसिक स्टडी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। नो क्वेश्चन, गुड। चलिए बैक टू प्रेजेंटेशन। ये देखिए, तो अपने ये देखा था डाइबेंजो अज़ेपिन। यहाँ पे क्या है नाम? बीच वाला स्ट्रक्चर देखिए, बीच वाला स्ट्रक्चर क्या है ये? इसमें ऑक्सीजन, हाँ, थायोक्सान्थिन। ये थायोक्सान्थिन स्ट्रक्चर को दिखाता है। ये है पिप्राजिन। देखा जाए तो ये क्या है? इस एक्चुअली देखा जाए इसको पायराजिन। ये पायराजिन है, बट इसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड को उन्होंने वैनिश कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया टू सिंगल बॉन्ड। तो ये पर हाइड्रोपायराजिन है, उसको पिप्राजिन भी कहा जाता है। पिप्राजिन इज वेरी गुड बेस। ये अच्छा बेस है, ये बहुत सारे रिएक्शन में भी यूज होता है, ओके, बेसिक मीडियम के लिए। तो पिप्राजिन। इसके बाद में देखिए ये क्या लिखा है? ऑक्सअज़ेपिन। ये 7 मेंबर रिंग है क्या? ऑक्सीजन 1, ओके, इसको नंबरिंग भी कर दे बेटा। देखो इसको 1 नंबर है, ये 1 नंबर का वही ऑक्सीजन है। ये 2 नंबर हो गया, ये 3 हो गया, ओके, ये 4, ये 3 है ये, ओके, ये 4, ये हो गया 5, ये 6 और ये 7। तो ये 7 मेंबर रिंग है कि नहीं? ये 7 मेंबर रिंग, ओके, गॉट इट? समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 7 7 मेंबर रिंग है। 7 मेंबर रिंग को हम वो क्या बोलते हैं? इपिन बोलते हैं। अब इपिन है, लेकिन सिर्फ इपिन नहीं, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्स, और आजा भी है, नाइट्रोजन। तो ये क्या हो गया? ऑक्सअज़ेपिन। ऑक्स भी है और आजा भी है। देखो सब कुछ नाम के ऊपर फोकस करो। अब इस 7 मेंबर रिंग के, इसको मैं ए पोजीशन बोलता हूँ, दिस इज ए। ये कौन सा पोजीशन है बेटा? ये ए है। ये कौन सा है बेटा? बी है, ये वाला बी। ये वाला कौन सा है? देख रहे हैं आप? ये सी है। ये वाला कौन सा है? डी है ना? सबको आ रहा है क्या समझ में? ये ई है, और ये है एफ, और ये जो आखिरी वाला रहेगा वो EFG रहेगा। तो सारे पोजीशंस असाइन हो गए। तो उसके बी पोजीशन को एक बेंजीन अटैच है, और उसके एफ को भी दूसरा बेंजीन अटैच्ड है, तो इसलिए उसका नाम होगा डाइबेंजो BF ऑक्सअज़ेपिन। सेम ही तो है, यहाँ पे सिर्फ अज़ेपिन था, यहाँ पे ऑक्सअज़ेपिन है, ओके, क्या फर्क पड़ा? गॉट इट? इस तरह से हमें एकदम आराम से समझ के लेना है कि क्या चल रहा है काम। उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखिए, ये डायज़ेपिन है। डायज़ेपिन, जैसे कि आपको नींद आने वाली गोलियां पता है ना, डायज़ेपाम, लोराज़ोपाम, सेट्राज़ोपाम, है ना, बहुत सारे ऐसे ज़ेपाम है ना, उसमें ये स्ट्रक्चर होता है, डायज़ेपिन, बेंजोडायज़ेपिन। इसमें देखिए वन सेकेंड, जो बीच वाला स्ट्रक्चर है क्या बेटा? ये डाई अजा है। डाई मतलब 2, अजा मतलब नाइट्रोजन, और 7 मेंबर रिंग को अज़ेपिन कहते हैं, इपिन कहते हैं। तो डायअज़ेपिन, इस अज़ेपिन रिंग को भी सेम कंडीशन अप्लाइज हियर। कलर चेंज कर देते हैं। So this carbon, this side is A, okay, this side is B, this side is C, okay, ऐसा ही सेम है ना? क्या फर्क पड़ा? D, ये देखो, ये है E, ये है F, ओके बेटा, और ये G। इस तरह से हमने सारे साइड को हमने नाम भी कर दिया। तो आपको पता चला B और F को कौन अटैच्ड है? 2 बेंजीन ग्रुप। तो नाम क्या हुआ? डाइबेंजो डायज़ेपिन, ओके। और कौन से जगह पे अटैच है? B और F को, तो इसलिए ब्रैकेट में B और F लिखा। गॉट इट बेटा? एनी प्रॉब्लम? समझ में आना ये? ओके, यस आगे चलते हैं। ये देखिए बेंज इमिडाजोल, इसका नाम क्या है? बेंज इमिडाजोल। कैसे नाम पड़ा?
क्योंकि इमिडाजोल रिंग को बेंजीन अटैच्ड है। देखो ना, कोई भी नाम में अपने मन से तैयार किया गया मैंने, नहीं ना। देखो यहाँ पे दिस सेक्शन इज इमिडाजोल, है ना, ये इमिडाजोल है, और इस तरफ का क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन जब इमिडाजोल को अटैच्ड हो, दिस कॉल्ड बेंज इमिडाजोल। ओके, उसके बाद ये बेंजीन रिंग है, ये किसको अटैच्ड है, देखिए जरा, ये कौन सा है, आइसोऑक्सीजोल है क्या, ये वाला बाजू वाला सेगमेंट जो है, ये आइसोऑक्सीजोल है, दिस इज आइसोऑक्सीजोल। तो आइसोऑक्सीजोल को बेंजीन अटैच्ड, तो इसलिए बेंज आइसोऑक्सीजोल। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ये बेंजीन रिंग को पायरोल अटैच्ड है, तो बेंज पायरोल भी बोल सकते हो उसे, बेंज पायरोल या फिर इंडोल, दो नाम है उसके, इंडोल। ठीक है, ये मॉर्फोलिन है, मॉर्फोलिन, क्योंकि मॉर्फिन में ये स्ट्रक्चर मिलता है इसलिए मॉर्फोलिन। ओके, ये पायरोल है, फेमसली नोन। ये पायराजोलिन। ओके, इधर का पायरोल और इधर का पायरोल दोनों अटैच हो गए, तो पायराजोलिन। ये क्या होता है, बेंजो, इस तरफ बेंजो है, इस तरफ बेंजो अटैच्ड है, और यहाँ पे क्या बेटा, बेंजो, यहाँ पे थाया है और अजा भी है, तो थाया अजीन, इस थायाजीन। देखो ये स्ट्रक्चर को देखो बेटा ध्यान से, ये नाइट्रो ग्रुप है अजा, और ये सल्फर है तो थायो, तो थायो थायाजीन, बेंजो थायाजीन, इस तरह से नाम आते हैं। तो कोई भी नाम को आप ऐसा देख के घबराने का नहीं, उसके नाम में आप देखो चीज उसमें अंदर क्या छुपाया हुआ है। ओके, तो आपको वो डर नहीं लगेगा। बहुत बार ऐसा लास्ट टाइम भी स्ट्रक्चर आए थे कि विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मतलब XYZ ये नाम से है, तो उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा देखो, नाम और स्ट्रक्चर को कोरिलेट करो, आपको दिखेगा कौन सा रिंग है। ओके, एग्जांपल है इमिडाजोल, इमिडाजोलिन और इमिडाजोलिडीन। क्या फर्क है तीनों में, तीनों भी 5 मेंबर रिंग है और 2 हेटेरोएटम है, बट यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है इसलिए इमिडाजोल, यहाँ पे सिर्फ 1 डबल बॉन्ड है तो इमिडाजोलिन, और यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इमिडाजोलिडीन, दैट इज द डिफरेंस। ओके बेटा, गॉट इट एवरीबॉडी, आसान है ना, वेरी सिंपल बेटा। लग रहा है कि केमिस्ट्री इज इजी कंपेयर टू लास्ट डे, कल से आज अच्छा लग रहा है कि नहीं, लगना चाहिए। ओके, या और डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि सर कल तो अच्छा लग रहा था, आज आप बता रहे तो बहुत बुरा लग रहा है। क्षमा। यस सर, कोशिश कर रही हूँ सर समझने की। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो बेटा, मैं फिर से समझाता हूँ। कौन सा नहीं समझा, मैं फिर से समझाऊं? नहीं सर अभी ठीक है, कर रही हूँ मैं कोशिश, जो मुझे लगेगा मैं पूछ लूंगी। ओके बेटा, बी कंफर्टेबल ना। ओके, चलो नेक्स्ट। यस सर। ये इमिडाजोलिन है जिसमें एंटी ये एड्रेनर्जिक ड्रग है ये, जैसे कि उसका नाम है टोलाजोलिन। ओके, तो ये जैसे अजोलिन है ना, यहाँ पे देखो अजोलिन, तो यहाँ से ही वर्ड आया है टोलाजोलिन, क्योंकि इसमें टोलिन ग्रुप भी है। देखो टोलिन क्या होता है, व्हाट इज टोलिन, बेंजीन रिंग को अगर एक कार्बन हो ना, दैट इज कॉल्ड एज टोलिन। देखो ये कार्बन है क्या इधर, तो ये अक्खा बेंजीन रिंग और एक कार्बन, ये टोलिन है। टोलिन को इमिडाजोलिन अटैच है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, टोलाजोलिन। ओके, देखो इधर लिखा भी नीचे, देखो टोलिन, ये टोलिन अटैच्ड है और यहाँ पे अजोल। ओके, अजोलिन, दोनों को मिक्स कर दिया तो टोलाजोलिन हो गया। नाम याद करोगे ना बेटा तो भूल जाओगे, समझ के लोगे तो आपको आसानी होगी। ओके, अब ये स्ट्रक्चर, आप पूरा स्ट्रक्चर भी याद रखने की जरूरत नहीं है ना। ओके, एक तरफ टोलिन है, एक तरफ अजोलिन। गॉट इट एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस ओके, आगे चलते हैं। ये डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन डेरिवेटिव्स है, काफी फेमस है। दिस इज कॉल्ड एज कैटेकोल, अपने बॉडी में होता है ना कैटेकोल। ओके, एड्रेनालिन हो, हार्मोन्स में से खास करके ये मिलता है। ओके, ये रेसरसिनॉल है, सेकंड इज रेसरसिनॉल, और थर्ड क्या है बेटा, इट इज कॉल्ड एज क्यूनॉल। ओके, हाइड्रोक्सीक्यूनॉल, हाइड्रोक्यूनॉल बोलते हैं उसे। तो कैटेकोल, रेसरसिनॉल एंड हाइड्रोक्यूनॉल। इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखिए एक स्ट्रक्चर आपके बॉडी में होता है, डोपामाइन। डोपामाइन में स्ट्रक्चर है क्या, ये कैटाकोल न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखिए कैटाकोल न्यूक्लियस दिख रहा है हर जगह पे।
इज वेरी एप्लीकेबल। केमिस्ट्री इतनी एप्लीकेबल है ना, आप बोलो कि सर क्या बात है, मतलब हम इस तरह से कभी सोचते ही नहीं है। ये देखिए, ये है कैटाकोल, ये है कैटाकोल, ये सारे अपने बॉडी में होते हैं ना, ऑल कैटाकोल्स इज कॉल्ड कैटाकोलामाइंस, क्योंकि कैटाकोल न्यूक्लियस का यहाँ पे अमाइन है, इसलिए कैटाकोलामाइन। यहाँ पे अमाइन NH2, यहाँ पे अमाइन NH2, यहाँ पे अमाइन NH2 है क्या, ये NH अमाइन, दिस ऑल आर कैटाकोलामाइंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैटाकोल न्यूक्लियस भी है और अमाइन भी है, इसलिए इसको कैटाकोलामाइंस कहा जाता है। व्हाट इट याद करोगे? नहीं, याद नहीं करना, समझ के लेना है। ओके, नेक्स्ट थिंग। ओके, ये देखिए, ये कौन सा है आपका? दिस इज डोपामाइन, ये डोपामाइन है। ओके, कभी कभी डोपामाइन ज्यादा हो जाए तो देखो कैसा हो जाएगा, हाई डोज ऑफ डोपामाइन, हल्क बन जाएगा। ओके, चलो, ये डोपामाइन है, इज अ मेजर न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बेटा? तो उसी के डेरिवेटिव्स बनाए उन्हें, नॉन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। ओके, इसमें आपको कैटाकोल न्यूक्लियस इज कॉमन न्यूक्लियस। तो ये जो डोपामाइन है ना, इट इज अ मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन अ बेसल गैंग्लिया। अब ये थोड़ा सा सेकेंड ईयर वाले बच्चों को नहीं समझेगा, ये थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो फाइनल ईयर बच्चे हैं उनको समझ में आएगा क्या चल रहा है काम। ओके, ये acts as a transmitter at post ganglionic synaptic sites and certain areas of brain। तो अब धीरे धीरे उसका साइट ऑफ एक्शन वगैरह चेंज हो रहा है, देखो, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ओके, इज प्राइमरली सिक्रेटेड बाय ये वाला एड्रेनालिन। कहाँ पे मिलता है? इस एड्रेनालिन आल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। बॉडी में अगर उसको इमरजेंसी में कुछ काम करना है ना, तो एड्रेनालिन की जरूरत पड़ती है। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है? इट इज प्राइमरली सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला and plays important role in flight or flight response, fight or flight response। एकदम फास्ट रिस्पॉन्स करना है तो ये काम में आता है। ओके, तो इस तरह से, और ये स्ट्रक्चर अगर पता चलेगा ना, तो उसका सिंथेसिस का पैटर्न भी समझ में आता है कहाँ से हो। देखो, यहाँ पे ये फिनिल एनालिन है, अमाइनो एसिड है बॉडी में, इसका उसके पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप आ गया, टायरोसिन। टायरोसिन का और एक बाजू में OH ग्रुप आया, तो दैट इज कॉल्ड एज डोपा, डाइहाइड्रोक्सी फिनिल एलानिन। ओके, एनालिन से स्टार्ट हुआ ना, फिनिल एलानिन से। ओके, सो डाइहाइड्रोक्सी बेटा। ओके, इसके पैरा और मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो डाइहाइड्रोक्सी फिनिल एलानिन। फिर क्या होगा? ये COH ग्रुप डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, निकाल देंगे उसको, तो क्या बोला? डोपामाइन। ये डोपा था, डोपा का अमाइन हुआ, इसलिए डोपामाइन। ओके, ऐसे नाम आता है, देखो धीरे धीरे, इसलिए पूरा पूरा जर्नी समझ में आता है कि कहाँ से शुरुआत हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ओके, अगर इसके बीटा पोजीशन पे OH लगा देंगे तो नॉन एड्रेनालिन, उसके NH ग्रुप को और मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो एड्रेनालिन। इस तरह से धीरे धीरे आपको तीनों मिले, डोपामाइन भी मिला, एड्रेनालिन भी मिला, और नॉन एड्रेनालिन भी मिला, और एड्रेनालिन भी। ये सीक्वेंस है, हाउ टू अंडरस्टैंड द सिंथेसिस। क्लियर होता है? आसान है कि डिफिकल्ट है? ये देखो, ये बॉडी में आपका 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स सिखा था आपने, सेकंड ईयर में सीखा होगा, बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में सीखा होगा, था क्या आपको सिलेबस में? अमीनो एसिड्स 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, इसमें 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल। ओके, देखा जाए तो ऐसे 8 इसेंशियल है, 8। ओके, और 2 सेमी इसेंशियल है, लेकिन फिर भी ओके, आपके मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 इसेंशियल मान सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हेटेरोसाइक्लिक। ओके, उसके बाद एक्चुअली मेरा प्लान था कि एरोमेटिसिटी कंपाउंड ये करें, लेकिन अभी टाइम का चलते थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। 15 मिनट बचे, 15 मिनट में पूरा कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। सो अभी आपके कुछ डाउट रहे तो बोलो, ऐसे टाइम 1 मिनट का बचा हुआ है। ये मेरा ये दोनों मेरे नंबर है, इन केस कोई आपको डाउट हो, यू कैन ऑलवेज बी इन टच विथ मी। ये दोनों नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ सकते बेटा, 1 मिनट बचा है बस। क्षमा, या और कोई डाउट नहीं है? डाउट व्हाट्सएप कर सकते क्या अगर होगा तो? डाउट हुआ तो फिर से एक बार हाँ कर सकते ना, फिर से एक बार सेशन ले सकते, क्यों नहीं? नहीं सर, मैं व्हाट्सएप पे पूछ सकती
हाँ यस यस, फुट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप, मुझे फोन कर सकते हैं। अगर मैं फोन नहीं उठाया तो मैं लेक्चर में रहूंगा, इसका मतलब आप मुझे मैसेज कर देना। ओके चलो, सी यू गाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हेलो सर। हाँ बोल बेटा, बोल सुनो, बोलो बोलो। सर एक्चुअली जो प्रीवियस क्लास हुई थी वो ऐप पर अपडेट हो सकती है क्या, या हो गई है ऑलरेडी? मैं जिससे देखता पहले वाली हूँ, क्योंकि क्लास। रिकॉर्डिंग्स मैंने भेजी है सर को, मैंने